आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें ABCD जो दिए हुए हैं, इन्हें देखकर हमें बताना है कि इनमें से कौन से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में इंक्लूड नहीं किए जाते। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एंजियोस्पर्म्स में, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की, और इसमें हमें एक डबल फर्टिलाइजेशन नाम का यूनिक फिनोमेना देखने को मिलता है। तो ब्रीफली आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं, किस तरीके से एंजियोस्पर्म्स में ये अकर होती है। हम देखते हैं कि जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म्स के पास, ये होता है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर हमें एग या जो हमारा फीमेल गेमीट है वो मिलेगा, और मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करने वाला स्ट्रक्चर होता है हमारा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को क्यों मेल गेमेटोफाइट हम कह रहे हैं? क्योंकि यही मेल गेमीट्स प्रोड्यूस करती है। तो वैसे फर्टिलाइजेशन के लिए तो खाली हमें एक मेल गेमीट चाहिए जो कि जाके फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज कर जाए, लेकिन ये पोलन ग्रेन जो दो मेल गेमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी की वजह से डबल फर्टिलाइजेशन होती है। कैसे? कि ये दो मेल गेमीट्स जब जाते हैं हमारे एम्ब्रियो सैक में, तो इनमें से एक तो जाके हमारे एग के साथ फ्यूजन कर देता है, फीमेल गेमीट के साथ ये सिनगेमी करके हमें जाइगोट देता है, और जाइगोट ही आगे जाके जब रिपीटेडली डिवाइड करेगा तो एम्ब्रियो बना देगा या यंग प्लांट बना देगा सीड के अंदर। लेकिन दूसरा जो मेल गेमीट होता है यहाँ पर हमारा, ये हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके ट्रिपल फ्यूजन करता है। ट्रिपल फ्यूजन ये किसके साथ में करता है? एम्ब्रियो सैक के सेंट्रल सेल के साथ में। और जैसा कि हम जानते हैं सेंट्रल सेल में एक नहीं बल्कि दो न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई वाले सेंट्रल सेल के साथ हमारा दूसरा मेल गेमीट फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नाम का स्ट्रक्चर बना देता है, जो कि आगे जाके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि एक मेल गेमीट सिनगेमी करके एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना रहा है, और दूसरा मेल गेमीट सेंट्रल सेल के साथ ट्रिपल फ्यूजन करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है। तो अब इनमें से कौन से चीजें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में इंक्लूड होंगी, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से इवेंट्स अकर हो रहे हैं, वही हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो यहाँ पर हमने देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा तो है, लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के दौरान ही ट्रिपल फ्यूजन से बन रहा है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम उन्हें कहते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद में अकर होते हैं। तो यहाँ पर ओव्यूल का मैच्योर होकर सीड में बदल जाना, ये तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि हम देखते यही है कि हमारा जो फ्लावर के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, हमारा कार्पल होता है, उसमें ये ओव्यूल नाम के स्ट्रक्चर जो है, इन्हीं के अंदर हमको एम्ब्रियो सैक मिलता है, और ये ओव्यूल्स प्लेसेंटा नाम के एक फ्लैटेंड कुशन लाइक टिश्यू में हमारे ओवरी के अंदर यानी कार्पल के बेसल बल्ज पार्ट के अंदर अरेंज्ड होते हैं। तो जब हमारे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अकम्प्लिश हो जाती है, तो ये ओव्यूल्स जो हैं ये मैच्योर होकर सीड में बदल जाते हैं, क्योंकि ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक था उसके एग को फर्टिलाइज करके अब एम्ब्रियो बन चुका है, और उसी तरीके से जो ओवरी होती है वो राइप होके फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में डेवलप हो जाती है। तो ये दोनों तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में ही आएंगे। और यहाँ पर फिर कह रहे हैं एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, तो इन्हें भी हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जब होती है तो होता क्या है, हमारे एग के साथ फ्यूज करके मेल गेमीट जो है जाइगोट बना देता है, लेकिन ये जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, यंग प्लांट बनाएगा, और उसी तरह से ट्रिपल फ्यूजन से जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है ये भी आगे जाके एंडोस्पर्म में डेवलप होगा, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए रिजर्व फूड मटेरियल्स स्टोर करने वाला एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म किससे बन रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, और एम्ब्रियो बन रहा है जाइगोट से। तो ये भी हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दोनों ही फर्टिलाइजेशन के दौरान ही बने हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की फॉर्मेशन जो है उसे यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओव्यूल का सीड में बदलना
ओवरी का राइपन होके फ्रूट में डेवलप होना, और फिर एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। इन्हीं 3-4 इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम मानते हैं। तो यहाँ पर हम कह देंगे हमारा ए जो दिया हुआ है इसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते, बाकी बी सी डी इसके अंदर आ जाएंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।